quadratic इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई इतना तो इसका जो जो बेसिक बात है इतना होता है कि भाई क्वाड्रेटिक आपका क्या होता है कि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है इसमें आपका। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है किस फॉर्म में होता है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक इक्वेशन आ गया है यहाँ पे, इसलिए इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाती है आपके पास में। अब इक्वेशन अगर है तो इसके रूट भी निकलते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये इस तरीके से लिखा होगा ना तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, या फिर 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। और अगर ये इस फॉर्म में लिखा होता है तो इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम जो है वो 2 रूट होंगे इसके, तो इसके मैक्सिमम जो है वो 2 रूट होंगे। तो इसके 2 रूट्स होंगे। अब इन 2 रूट के ऊपर कंडीशन अप्लाइड होती है, देखिए इतने बात तो सबको पता होगी। तो इन 2 रूट के ऊपर कंडीशन अप्लाइज होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन which have at most 2 roots, say x1 एंड x2। अच्छा, अब इसके 2 रूट होंगे तो ए बी सी पे भी एक कंडीशन अप्लाइड होती है कि ए बी सी होने को तो ये तीनों आपके रियल हो सकते हैं, मगर ए के ऊपर कंडीशन लगती है कि ए आपका 0 नहीं हो सकता। ये 0 होना नहीं होना सिर्फ यही कंडीशन है कि अगर ए 0 हो जाएगा ना तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, या फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं फिर आपका, तो इसलिए ए 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर यही है आपका कि अगर इसके 2 रूट हैं तो ये 2 रूट आपके कैसे कैसे होते हैं, एबीसी के नेचर के ऊपर इनका कैसे कैसे डिफाइन करता है, किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं अभी अपन, ठीक है। चलिए, चलिए, तो पहला केस ये वाला, ये ये वाला केस, ये इस केस को देख के आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस केस में, ये देखिए। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो उसका जो ग्राफ बनता है ना, पैराबोलिक कर्व बनता है इसका। अब अगर ये अपर हेडेड है आपका, अगर ये अपर हेडेड है तो पहली चीज इसका ए पॉजिटिव होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ ये बनता है ना, इसका मतलब ये है कि आपका ए पॉजिटिव होगा। मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन ये भी हो सकता है आपका, उसका ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ग्राफ अगर मैं बोल रहा हूं तो मैंने बोला फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन का बनता है, इक्वेशन का कभी ग्राफ नहीं बनता आपका। तो अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसके ग्राफ 2 तरीके से बन सकते हैं हमारे पास, जो हमारे कोर्स में उनके, या तो इस तरीके से बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा। अगर ये नीचे की तरफ खुला हुआ है तो इसका मतलब ए जो है लीडिंग कोफिशिएंट ए वो नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको यहां पर मैंने बता दी कि ए पॉजिटिव होगा। दूसरा, इसके दोनों रूट्स रियल हैं, मतलब ये रूट्स जो हैं आपके दोनों रूट रियल हैं। तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, डेल या आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान दीजिए, इक्वल नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास में। और रही बात अगर y की करें, y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y आपका पॉजिटिव भी है फॉर सम x, एंड y आपका नेगेटिव भी है फॉर सम x, ठीक है। अगला देखते हैं इसका। आपके माइक्स ऑन है, आप चाहें तो अपने माइक को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये है दूसरा केस, ये वाला। क्या केस है ये कौन सा केस बनता होगा, ये ओरिजिन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे। क्या केस है ये आपका, ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या, इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही रूट है आपका ये x1। क्वाड्रेटिक का एक रूट नहीं बोला जाता, क्वाड्रेटिक में अगर एक ही रूट आ रहा है तो इसका फिजिबल मीन ये है कि इसका दोनों रूट जो है वो आइडेंटिकल है। लाइक ये परफेक्ट स्क्वायर है आपकी ये वाली इक्वेशन। आप खुद सोच रहे हैं क्वाड्रेटिक है, अगर आपके पास 2 डिग्री इक्वेशन है तो उसका एक ही रूट कैसे पॉसिबल है। तो उसका मतलब होता है इसके दोनों रूट आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी ना वो कुछ इस तरीके की मान के चलिए आप, सपोज कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका,
एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके की। तो यहां से एक्स की एक ही वैल्यू आएगी -5, ठीक है ना। तो ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर होती है इस तरीके की इक्वेशन आपकी, ठीक है ना। और तीसरा जो फाइनल केस हमारा बनता है वो हमारे पास होता है ये वाला, ये इस तरीके से ऊपर उड़ जाए, एक्स एक्सिस से ही ऊपर उड़ जाए ये। उस केस में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा ये आपके पास। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो इस केस में क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। अगर कभी भी आपका अपर हेडेड पैराबोला है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो उसका ए हमेशा पॉजिटिव होगा। रही बात डिस्क्रिमिनेंट की, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके के केस भी, सेम यही केस आपके, जब आपका पैराबोला जो है वो डाउन हेडेड हो जाएगा, तब भी बनते हैं कुछ इस तरीके से। सेम यही केस, फर्क उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये वाला एक केस ये हो गया, ये ओरिजिन है, ये आपका x1 ले लीजिए, ये आपका x, ये x1 होगा, ये x2 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, a नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा केस ये वाला, ये इस तरीके से कुछ, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। a तो नेगेटिव होगा ही। फाइनल जो केस है आपके पास में इस तरीके के केस में, वो है ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या होगा आपका, यस डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा और ए भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चार केसेस है कुल मिलाकर के। डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो दो रूट रियल होंगे। ए का नेचर चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ए का नेगेटिव केवल अपर हेडेड और लोअर हेडेड डिसाइड करता है, कॉन्केविटी डिसाइड करता है ये कि कॉन्केव, ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, ये तीनों कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो आपका एक ही रूट होगा, मतलब दोनों रूट जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे आपका। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव है तो दोनों रूट आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ये कैसे, ये सब चीजें क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं अपने, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इतना तो देखिए सबको पता होगा, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला लगता है आपका। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, लाइक अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इससे आप x निकाल सकते हैं। रूट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन हो जाता है, एक तो तरीका फैक्टराइजेशन वाला है, और फैक्टर नहीं होते हैं तो ये तो तरीका हर बार लग ही जाता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट खुद होता है, -4ac अपॉन 2a। ये भी एक तरीका होता है। इससे जो दोनों रूट लेंगे, प्लस लेने पर एक आएगा, माइनस लेने पर दूसरा आएगा। तो अगर इसके रूट इफ तो एक अल्फा होगा और दूसरा रूट है, तो मैं लिख देता हूँ अल्फा और बीटा। अगर ये दोनों रूट हैं इसके, तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए कॉमन लिया जाएगा, एक्स माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा। ये इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ रूट जो निकल के आता है, सम ऑफ रूट वो निकल के आएगा माइनस बी अपॉन है, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट जो निकल के आता है वो आता है सी अपॉन ए निकल के। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये सब पता है आपको, क्लियर है। चलिए, किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस सर प्रणव पाटिल को क्लियर है, प्रणव पाटिल को क्लियर है, संजय अमूल्य क्लियर, ठीक है। चलिए, अब क्लियर है तो अगर एक बात का चलिए रिप्लाई कीजिए, बच्चों को जिनको क्लियर है एक बात का रिप्लाई करेंगे वो। चलो बताओ, मैं आपको बोलता हूँ, एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ, आपको मुझको बताना है क्या कंडीशन होगी उसके बाद में। चलिए, पहला नोट डाल के लिखते हैं। पहली कंडीशन, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पहला है, आप बताइए कंडीशन, इन केस ऑफ
in case of the coefficient of quadratic equation, in case of the quadratic coefficient of quadratic equation are rational, then the roots are rational if discriminant is positive. क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? यस, बिल्कुल सही बात है. एंड या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं हम. पॉजिटिव हो जाए या फिर जीरो हो जाए, दोनों हो सकते हैं. रैशनल क्या होता है? ए बी सी की ऐसी वैल्यूज जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में जमा सकते हो, वो आपकी रैशनल वैल्यूज होती हैं. तो देखिए यहां पर क्या है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके तीनों कोफिशिएंट रैशनल है, और अगर आपको बोल दे कि इसके रूट्स भी रैशनल है, रूट भी रैशनल है, तो इसका बात पक्की है कि या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू जीरो है. दूसरा इर्रेशनल रूट्स क्या खासियत होती है? इरेशनल रूट्स की क्या खासियत होगी? क्या होती है इरेशनल रूट्स की खासियत? क्या खासियत होती है इरेशनल रूट्स की? ये भी पता होना चाहिए आपको कि अब ये तो हम चैप्टर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं. इरेशनल रूट की क्या खासियत है? जैसे मैं बोलता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मैं बोलता हूं कि एक, जैसे ये क्वेश्चन आया भी एक बार, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रूट एक रूट बोला है उसने, 3 माइनस रूट 2, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. तो अब यहां पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो भैया दोनों रूट होने चाहिए उसके. तो ये तो एक ही रूट देकर रह गया, ये तो एक ही रूट देकर रह गया आपका. इरेशनल रूट्स ऑलवेज, किसी बच्चे का मैसेज आया है, माइनस का प्लस, कुल मिलाकर के भाई बात यह है पूजा, इरेशनल रूट्स ऑलवेज कम इन पेयर. irrational roots always occurs in form of pairs of conjugates, सर्ट्स बोलते हैं इनको. एग्जाम्पल, अगर एक रूट आपके पास a प्लस रूट भी है, तो आपके पास दूसरा रूट, आपके पास अगर एक रूट आपके पास a प्लस रूट भी है, इफ वन रूट इज a प्लस रूट बी, तो आपके पास देन सेकेंड रूट आपका a माइनस रूट बी हो जाएगा. फॉर एवरी a और b, ये आपके नेचुरल नंबर्स होंगे. फॉर एवरी ए और बी आपके हम क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर, तभी तो सर्ट्स बनेंगे. यस. तो आपके पास थ्री, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, तो अगर ये एक रूट है आपके पास, तो अल्फा आपको दे रखा है 3 माइनस रूट 2, तो आप यहाँ से खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं बीटा आपका कितना होगा, 3 प्लस रूट 2. अब क्या होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट होता है ना, लाइक अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में? अल्फा और बीटा को जैसे सम करेंगे आप कितना आएगा? प्लस का 6x. और जैसे ही अल्फा बीटा को करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई. तो ये 9 माइनस 2 7x, 7 इक्वल टू जीरो. ठीक है, 7 इक्वल टू जीरो. अल्फा प्लस बीटा 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 मेरे भाई 7 होता है. तुम 5 कैसे बता रहे हो यार? चलिए,
चलिए, और यहां से एक और चीज देख लीजिए कि अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपके इरेशनल हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका कोफिशिएंट भी इरेशनल, रैशनल रूट रैशनल कोफिशिएंट के साथ भी इरेशनल रूट आ सकते हैं। ठीक है ना, कई बार यहां पर भी थोड़ा सा हो जाता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो इरेशनल है, सॉरी, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट अगर रैशनल है तो भी आपके रूट जो है वो इरेशनल आ सकते हैं। या फिर इसका रिवर्स कर दें कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट, किस बच्चे का मैसेज आया सर, आवाज ब्रेक हो रही है, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? स्टिल माय वॉइस इज ब्रेकिंग, कट रही है, अच्छा ओके, चलिए चलिए ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है।